हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। क्लास 12th बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक चैप्टर है जिसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ओव्यूल। अगर हम ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल एज सच क्या है ये समझना सबसे ज़रूरी है। ओव्यूल के बारे में ऐसा लिखा जाता है कि ये मेगास्पोरेंजियम है। तो एक तो आपके दिमाग में आया हुआ पहला डाउट रिजॉल्व कि ओव्यूल क्या है, तो ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है। लेकिन कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स मेरे से ये भी पूछते हैं कि सर न्यूसेलस क्या है, तो मैं उनसे कहता हूं कि न्यूसेलस भी मेगास्पोरेंजियम ही है। तो फिर क्या ओव्यूल न्यूसेलस ही है? इस बात पर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आने लगता है बेटा। तो ये बात कुछ इस तरीके से रिजॉल्व होती है कि जो ओव्यूल है, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम ओव्यूल को ट्रूली सेंस में अगर बोलें तो हम इसे बोलते हैं इंटेग्यूमेंटेड, यानी इंटेग्यूमेंट के साथ, कवर के साथ मेगास्पोरेंजियम। हम क्या बोलेंगे? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, एक ऐसा मेगास्पोरेंजियम जो कि किसी कवर के साथ है। अब हम ओव्यूल की एक परफेक्ट डेफिनेशन लिख पाए हैं, यानी ये बात एनसीईआरटी में लिखी है, ये ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है। लेकिन कभी कभी आप क्वेश्चंस करेंगे या पीवाईक्यूज जब करेंगे तो न्यूसेलस को भी मेगास्पोरेंजियम लिखा है। तो ओव्यूल को एक ट्रू सेंस में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओव्यूल इज नथिंग बट इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। राइट बेटा? अब जानते रहिए कि ओव्यूल होता क्या है। ओव्यूल जब इस पर बात होगी तो एक तो इससे डेफिनेशन क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग ये क्लियर होता है कि यही ओव्यूल आगे चलकर मैच्योर होता है इनटू सीड। ओव्यूल ही मैच्योर होकर के क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। ओव्यूल प्रेजेंट विद इन ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट चीज है, और जब वो मैच्योर होता है तो फिर ये सीड के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। हम इस बात तक आपको लेकर जाते हैं। ओव्यूल के स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम और आप डिस्कस करें तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर बड़ा यूनिक है। थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बातचीत कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने आपसे कहा कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसे आपने इस तरीके से ध्यान से समझाया। ये रहा ओव्यूल के दो इंटेगमेंट्स, ये रहा ओव्यूल की वस्कुलर सप्लाई, ये रहा उसका ऑब्ट्यूरेटर, और ये रहे ओव्यूल के बाकी के दो इंटेगमेंट, एक यहाँ तक और एक यहाँ तक आ गया। इसके अंदर यहाँ पर हम एम्ब्रियो सैक के बनने की बात करते हैं। हम यहाँ कहते हैं कि ये एक एग है जिसके किनारे किनारे दो छोटे सिनर्जिड्स, यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पर तीन एंटीपोडल्स रहते हैं। तो ये एक टिपिकल ओव्यूल इस तरीके का दिखता है। दो तीन चीज़ें नॉमेनक्लेचर के तौर पे समझिए। एक तो यहाँ पर जहाँ ये जंक्शन है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज हाइलम। आप लोग ध्यान से याद रखिए हाइलम। इस जंक्शन को ये जो बल्ज पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूरेटर। जब कोई पॉलन ट्यूब डेविएट कर जाती है तो यहीं से वापस मुड़ता है। ये स्टॉक जो है ये फ्यूनिकल है जिसे ओव्यूलर स्टॉक कहते हैं। ये सेंटर वाली लाइन जो है ये वस्कुलर सप्लाई है। ओव्यूल में वस्कुलर सप्लाई के लिए ये जाना जाता है, यहाँ पर फूड सप्लाई करने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। ये जो माउथ है पोर, दिस इज माइक्रोपाइल। ये जो स्ट्रक्चर है ब्लू कलर से मैंने मार्क करी हुई है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। यहां पर इस पॉइंट को चलेजा कहते हैं जहां से इसकी फॉर्मेशन शुरू हुई है। इधर अगर कहीं मार्क करें सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। इन दोनों कवर्स को हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। और आप इस तरीके से एक टिपिकल ओव्यूल जो सामने आपके ड्रॉ है दैट इज नथिंग बट, यहां पर फिगर का कैप्शन होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। ये कैसा ओव्यूल है बेटा? एनाट्रोपस ओव्यूल है जो कि मोर देन 80% एंजियोस्पर्म्स में मिलता है। और मोर देन 80% एंजियोस्पर्म्स में इस तरीके के ओव्यूल पैटर्न को पाए जाने की वजह से हम इसे मोस्ट अकर्ड ओव्यूल भी कहते हैं, जहां पर कि माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास मुड़ करके चली जाती है। तो ये ओव्यूल के कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं। जब हम ओव्यूल के लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है।
ओव्यूल इज द साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल में ही मेगास्पोरोजेनेसिस होती है। ओव्यूल में ही हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि मेगा गैमेटोजेनेसिस का साइट भी यही है। मेगा स्पोरोजेनेसिस तो है ही, साथ में मेगा गैमेटोजेनेसिस का भी यही साइट है। फर्टिलाइजेशन का भी यही साइट है। फर्टिलाइजेशन जिसे कि आप सिनगेमी की तरह सोचें। इसके साथ साथ हम ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रिपल फ्यूजन भी ओव्यूल के अंदर ही होने वाला इवेंट है बेटा। तो ये सब इवेंट यहां ओव्यूल के अंदर ही होते हैं। जब हम ओव्यूल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ओव्यूल ओवरी के अंदर रहता है। जरा आप इस चीज को ध्यान से समझिए, मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि ये अगर एक छोटा सा ओव्यूल हमने सिंबॉलिकली ड्रॉ किया आपके लिए, तो हम ये कहते हैं कि ये ओव्यूल एक्चुअल में एक ओवरी के अंदर रहता है। यहां से इस तरीके से और यहां से इस तरीके से वॉल कंटिन्यू हो जाती है। इस पॉइंट को जहां मैंने थोड़ा डार्क कलर दिया है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ये एम्ब्रियोसैक है ही। दिस इज ओवेरियन कैविटी, और इस ओवेरियन कैविटी के अंदर ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है बेटा? ओव्यूल। दिस इज द रीजन वाई जब ये ओवरियन कैविटी प्लस ये वॉल सब मिला करके अगर हम ये बोलते हैं कि जो ओवरी है, इफ दिस मेच्योर इनटू फ्रूट बेटा, तो ओव्यूल मेच्योर इनटू सीड। और यही वजह है कि फ्रूट के अंदर आपको सीड मिलता है, न कि फ्रूट के बाहर। तो इससे आप ओव्यूल की पोजिशनिंग पर भी ध्यान दे सकते हैं। एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर कोई आपसे पूछता है सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, तो आप क्या एग्जाम्पल बताते हैं? तब आप बताते हैं वीट, राइस, मेज, सनफ्लावर जैसे एग्जाम्पल। आप कहते हैं कि सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी की बात है। एक चीज यहां पर आपको और रिकॉल करा दूं कि सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी इज एन एडेप्टेशन फॉर एनिमोफिली। एनिमोफिली आप याद करके बताइए दोस्तों, एनिमोफिली क्या है? एनिमोफिली इज पॉलिनेशन बाय विंड। फिर थोड़ा सा जब और आगे बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि मल्टीपल ओव्यूल इन ईच ओवरी की बात अगर करें तो मल्टीपल ओव्यूल इन ईच ओवरी की अगर हम बात करें तो ये मल्टीपल ओव्यूल इन ईच ओवरी, जैसे कि आपने जरूर पपाया देखा होगा जिसमें एक फ्रूट के अंदर ढेर सारे सीड्स हैं, और यू मे हैव सीन वाटरमेलन। तो जब आप वाटरमेलन और पपाया जैसे प्लांट्स देखे होंगे तो आपको मल्टीपल ओव्यूल इन ईच ओवरी का भी आइडिया हो गया होगा। और सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, वीट, राइस, मेज, सनफ्लावर तो आपको पता ही है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम ये कहते हैं कि ओव्यूल अलग अलग अरेंजमेंट के हो सकते हैं। ओव्यूल कैन बी, तो आपने सुना होगा ऑर्थोट्रोपस, पहले एक ओव्यूल सुना होगा आपने ऑर्थोट्रोपस, जिसमें ओव्यूल ऊपर की तरफ रहता है। एनाट्रोपस नीचे की तरफ मुड़ जाता है। हेमी एनाट्रोपस आधा मुड़ा रहता है। ओव्यूल बिल्कुल हेयर ड्रायर की तरह लगता है। इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने बोला कैम्पाइलोट्रोपस, इसके अलावा एम्फीट्रोपस, और सबसे अंत में हम पहुंचते हैं तो हम पढ़ते हैं सिरसेनोट्रोपस। ये रहे 6 टाइप के ओव्यूल। मोस्ट एडवांस्ड हमने मोस्ट प्रिमिटिव यहां लिखा है, मोस्ट एडवांस्ड हमने यहां लिखा है। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर पर बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। ओव्यूल के अंदर हम क्या क्या इवेंट्स देखते हैं, ये ओव्यूल की पोजिशनिंग, ओव्यूल के यहाँ पर 2 सेटअप के एग्जाम्पल और टाइप ऑफ ओव्यूल भी मैंने समझा दिया है। बेसिकली ओव्यूल में ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं। इनमें जब हम पार्ट्स की बात करते हैं तो एक चीज़ की डेफिनेशन मुझे आपको ज़रूर बतानी थी, और वो ये था कि व्हाट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज चलेजा। चलेजा क्या होता है?
तो जब आप चलाइजा जानते रहेंगे तो आप कहेंगे कि ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटेगुमेंट, ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट का ओरिजिन पॉइंट है चलाइजा। एक चीज और कि ओव्यूल नॉर्मली तो बाइटेगमिक होते हैं, जनरली ओव्यूल क्या होता है बेटा, बाइटेगमिक। लेकिन आप ये जानते रहिए कि लीची में और कैस्टर में, लीची में एंड कैस्टर में ये ट्राइटेगमिक हो जाता है, 3 इंटेगुमेंट वाला ट्राइटेगमिक हो जाता है, 3 इंटेगुमेंट के साथ हो जाता है। लीची में उसके 3rd इंटेगुमेंट को एरिल कहते हैं, यही एडिबल पार्ट है लीची का, और कैस्टर में उसके 3rd इंटेगुमेंट को कैरेंकल कहते हैं, जो सीड के बाहर बल्ज के फॉर्म में दिखाई देता रहता है। तो आपको मैंने आपके नीट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओव्यूल पर ढेर सारी बातें कवर करके दे दी हैं। आप इन सबको एक बार रिवाइज करिएगा, फिर मुझे बताइएगा बेटा। टेक केयर।